इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से सिक्स्थ पर आ गई। सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन क्या इंडिया की इकोनॉमी सच में वीक हो गई है? नहीं, रियलिटी थोड़ी अलग है। आईएमएफ के लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से अभी नॉर्मल जीडीपी इन डॉलर टर्म्स में यूके थोड़ा सा इंडिया से आगे है, इसीलिए इंडिया सिक्स्थ पोजीशन पर दिख रहा है। लेकिन इस रैंकिंग चेंज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी टूट गया है। इसके पीछे दो बड़े रीजंस है जो समझना बहुत जरूरी है। पहला है जीडीपी रीबेसिंग। इंडिया ने फरवरी 2026 में जीडीपी का बेस ईयर अपडेट करके 2022 से 2023 की न्यू सीरीज रिलीज की और इस प्रोसेस के बाद नॉमिनल जीडीपी लेवल्स में डाउनवर्ड रिवीजन दिखा। वर्ल्ड बैंक ने भी नोट किया है कि रीबेसिंग से नॉमिनल जीडीपी का साइज लोअर रिवाइज हुआ, स्पेशली इनफॉर्मल इकोनॉमी के रिसेसमेंट की वजह से। दूसरा है ग्लोबल रेट इफेक्ट। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग डॉलर टर्म्स में होती है, मतलब अगर रुपी वीक होता है तो इंडिया का जीडीपी डॉलर में छोटा दिख सकता है, चाहे डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रो कर रही हो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ने रिसेंट रुपी डेप्रिसिएशन प्रेशर का मेंशन किया है। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, ग्रोथ खत्म नहीं हुआ है। वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इंडिया अब भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में से एक है और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोजेक्शन दी गई है। तो टेक अवे क्या है? रैंकिंग गिरना और इकोनॉमी वीक होना दोनों सेम बात नहीं होता है। कभी कभी नंबर पेपर पर नीचे दिखते हैं बिकॉज ऑफ मेथोडोलॉजी चेंज और करेंसी मूवमेंट। रियल क्वेश्चन ये है कि इंडिया कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, जॉब्स कितनी क्रिएट हो रही है और पर पर्सन वेल्थ कितना बढ़ रहा है। इसीलिए हेडलाइंस देखकर पैनिक मत करो, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खत्म नहीं हुई है, बस रैंकिंग का एंगल समझना जरूरी है।